जय हिंद। फिर स्टार्ट करते हैं अपने अगले क्लास को परसेंटेज के। अब हम लोग बात करते हैं तुलनात्मक प्रश्न कैसे हल होते हैं। और बराबरी में लोग बैठिए और आगे होकर बैठिए, मुझे बोलना कम पड़ेगा। बहुत आराम से समझिएगा। परसेंटेज समझ लीजिए, यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, वरना आपको बार बार प्रॉब्लम आएगी क्यों बटे में क्या जाए। जैसे मैंने कहा दो मित्र थे, एक का नाम ए था एक का नाम बी था, ठीक है। इसके पास 20 रुपए हैं और इसके पास 25 रुपए। कितने रुपए हैं? 20। और इसके पास कितने हैं? 25। मैं आपसे पूछूंगा किसके पास कम है? ए के पास। किसके पास अधिक है? बी के पास। बी के पास कितना ज्यादा है? 5। ए के पास कितना कम है? तो 5। ये तो श्योर, जितना ज्यादा होगा उतना ही इधर कम होगा। बात यहाँ समझिए, मत लिखिए। जितना यहाँ ज्यादा होगा उतना ही ये कम होगा। अगर मेरे पास 20 है, आपके पास 30 है, तो आपके पास 10 ज्यादा है। दूसरे शब्दों में मेरे पास 10 कम है। श्योर है ना? तो अगर मेरे पास 10 कम है, आपके पास 10 ज्यादा है, तो परसेंटेज में क्या फर्क पड़ेगा ये देखते हैं। तो अगर मैं पूछूं किसके पास ज्यादा है, तो आप कहेंगे बी के पास ज्यादा है। बी के पास क्या है? ज्यादा है, अधिक है। मैं पूछूंगा कितना अधिक है, तो आप कहोगे 5 ज्यादा है। बी के पास अधिक है कितना? 5। ए के पास कम है तो भी कहेंगे 5। श्योर है? मैं फिर से पूछूंगा बी के पास कितना परसेंट अधिक है, तो कहेंगे बी परसेंट बराबर अधिक पूछना हो। तो जितना अधिक है बटे में तुलना, बटे में तुलना, और बुरे में क्या कर देना? 100। जब परसेंट याद करेंगे, अगर रुपए में आप पूछेंगे तो कम बेसी उतना होगा। अब बात होती है आ रहा है बुरे में भी कितना अधिक है, बोलो 5 अधिक है। जब आप तुलना करोगे, अच्छा अगर इसके पास अधिक है 5, तो किससे अधिक है? ए से अधिक। किससे अधिक है? ए से। और ए की वैल्यू है कितनी? 20। तो बटे में क्या होगा बोलिए? 20। बुरे में 20 बचे 100, 5 बचे कितना हो जाएगा? 25 बचे। ध्यान दीजिएगा इस बात को। फिर मैं पूछूंगा कम किसके पास है? ए के पास। ठीक है, तो कम परसेंट अगर हम निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है कम बटे क्या लिखेंगे? तुलना। बुरे में कितना? 100%। श्योर है? चलिए कितना कम है, तो कहेंगे 5 कम है। इसके पास 5 कम है, किससे कम है? 25 से कम है। कम है तो किससे कम है? 25 से। कम है तो किससे कम है? 25 से। आपके पास कम है, किससे कम है? 25 से। तो बटे में क्या होगा? 25। बुरे में कितना होगा? 100। 25 चौके 100, 4 बचे 20 बचे। एक बात आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि जितना यहाँ अधिक है उतना ही इधर कम है, लेकिन इधर परसेंट में कितना अधिक है? 25%, और यहाँ परसेंट में कितना कम है? तो परसेंटेज कम ज़्यादा होगा, लेकिन वैल्यू में कोई फर्क नहीं। अगर मैं कहता हूँ किसी के पास 80 है, किसी के पास 100 है, तो एक के पास 20 कम और अगले के पास 20 ज़्यादा, ये तो श्योर। लेकिन परसेंटेज जब आप निकालेंगे तो वो सेम परसेंटेज नहीं आएगा। बात क्लियर है ना हमारी? याद रखिएगा, जिससे तुलना करेंगे वो डाटा हमेशा कहाँ रहता है? बटे में रहता है। जिससे तुलना करेंगे वो डाटा कहाँ रहेगा? बटे में। बटे। जिससे तुलना करेंगे वो डाटा कहाँ रहेगा? बटे में। यहाँ अधिक है, कौन अधिक है? बी अधिक है। बी अधिक है, किससे अधिक है? ए से अधिक है। तो बटे में कौन गया है? ए। यहाँ कम है, कौन कम है? ए। किससे कम है? बी से। तो बटे में कौन गया है? 25। ठीक है, हमारी बातें क्लियर हुई? एक बार उतार लीजिए इस बात को, एक बार उतार लीजिए। वरना अगर वीडियो घर पे भी देखना हो तो मत उतारिए, दोनों चीज़ें आपके पास। घर पे देख के अगर करेंगे तो आपको ज़्यादा पढ़ा जाएगा, मतलब कुछ ज़्यादा पढ़ लेंगे आप। एक बात कान में मन लगा के आराम से लिख लीजिए, सिर्फ समझते समझते चलिए। अभी जब जो काम चल रहा है बताइए क्या करना चाहेंगे? बोलिए नहीं, आप क्लियर है इसको? अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना घर पे लिखना चाहते हैं घर पे लिख सकते हैं, दोनों आपके पास। लेकिन समझ लीजिए अच्छी तरीके से। कितना ज़्यादा है? 5। कितना कम है? 5। परसेंटेज में कितना कम ज़्यादा है? यहाँ 25% अधिक है और यहाँ 20% कम है। यहाँ अधिक परसेंट अधिक, ठीक है। अधिक परसेंटेज में 25% ज़्यादा है और कम परसेंट में 20%।
ठीक है बाबू, उतारिए थोड़ा सा फास्ट उतारिए। स्मार्ट वर्क भी आप कर सकते हो, चाहे फ़ोन में फ़ोटो खींच सकते हो, घर जाके पर्सनल नोट बना सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, वीडियो से देख सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा फास्ट रहिए क्योंकि मुझे बहुत सारा चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, क्लियर हो रही है बातें? जितना करा रहा हूँ आना चाहिए। जब मैं ये कम है तो किससे कम है? बी से कम है। अगर ये अधिक है तो किससे अधिक है? ए से अधिक। तुलना का मतलब क्या होता है? जिससे हम तुलना करेंगे वो डाटा कहाँ रहेगा? बटे। जिससे हम तुलना करेंगे वो डाटा कहाँ रहेगा? बटे। स्पष्टीकरण होना चाहिए। अभी आप 20-25 पढ़ रहे हैं ना, अभी जब 10 में आएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अब इसको मिटा रहे हैं। बोर्ड पर देखिएगा ध्यान से आप। जैसे मेरे पास है 60 रुपये और बी के पास 80 रुपये। ध्यान से समझो, कोई दिक्कत? कितना ज़्यादा है? 20। कितना कम है? 20। ये तो बोल रहे थे, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, अगर मैं बात करता हूँ परसेंट कम का, तो कम 20 ही होगा तो 20 लिख देना। अब कौन कम है? ये कम है। कौन कम है? ये कम है। हाँ। किससे कम है? बी से कम है। बी का वैल्यू है कितना? 80 है। तो बटे में कितना होगा? 80 होगा। गुणे में कितना होगा? 100% होगा। 20 चौक के 80, 4 से कट जाएगा कितनी बार? 25 बार। बात हमारा क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है। अब परसेंट अधिक की बात करते हैं, तो जब ये 20 कम होगा तो अधिक ये कितना होगा? 20 ही अधिक होगा। चलिए बताइए, इसके पास कम पैसे, इसके पास ज़्यादा है, श्योर है। तो इसके पास कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? ए से। और ए का मान है कितना? 60। तो 20 बटे में कितना हो जाएगा? 60। गुणे में कितना हो जाएगा? 100। कल कुछ पढ़ाया था 20 3 और 100 को जब हम 3 से भाग करते हैं तो आता है 33.33% या 33.1/3%। आया या नहीं आया? इसको फॉलो कर लो। हर चीज़ मत उतारो, कुछ चीज़ें आपको छोड़ के भी चलना है, समझ के भी चलना है। अगर हर चीज़ उतारो तो दिक्कत होगा। 2 एग्जाम्पल मैंने लिखा था भैया, ये 60 था, ये 80 था। श्योर है? अरे क्या शादी वाला शूटिंग बना दी क्या? हटाओ इसको, थोड़ा छोटा करता हूँ इसको। 20 दिया, 20 चौके। देखिए, अगर आप वैल्यू को छोटा कर देंगे तो परसेंटेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, लेकिन वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा। अब ये कितना कम ज़्यादा है? 1। कितना कम ज़्यादा है? 1। और पहले कितना कम ज़्यादा थे? 20, क्योंकि मैंने 20 से ही काटा। तो अब कितना कम ज़्यादा है? 1। चलिए, अब आप लोग कम परसेंटेज बताएंगे तो कम परसेंट बराबर 1 कम है। किससे कम है? 4 से। 100%। कितना आएगा? 25%। आया? वही आएगा। ये कितना अधिक है? अधिक परसेंट बराबर अधिक परसेंट। अधिक भी 1 होगा, लेकिन इस बार किससे होगा? 3 से होगा। तो कितना अधिक है? 33। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको काफी अच्छी तरीके से नहीं आया तो मेरा पूछिए, मुझसे कुछ बताइए, बताऊंगा। क्लियर हुआ? तो अब मैंने छोटे डाटा पे इसका सलूशन आपको दे दिया। क्लियर हुआ आपको? 25 मार्क। हाँ, 4 से कटेगा, कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो 25 तो लिखा है, 25 लिखा है। और यहाँ पे अधिक 1/3। 1/3 का कल परसेंटेज वाला लिखाया था, 33.33 होता है। कापी में आप लिखे होंगे। हाँ, वो लिखा है। तो एक लिखा होगा। अगर आप 100 को 3 से भाग देंगे, अगर आप 100 को कभी 3 से भाग देंगे तो 3 3 कितना होता है? 9। 10। 3 3 कितना होता है? 9। 1 दशमलव आएगा, कितना हो जाएगा? 0। 3 3 कितना होता है? 9। 1 दशमलव है 0। 3 3 कितना होता है? 9। और 33 हम 3 को आप लिख सकते हो क्या? 33 सही 1/। ठीक है। लेकिन यही बात अगर 100 पे होता, परसेंटेज पहुंच रहा है धीरे धीरे अपने उसी पॉइंट पे जहाँ पे आपको समझाना चाह रहा है। अगर यही डाटा 100 होता तो क्या होती? समझ लो मेरे पास एक कोई व्यक्ति राम है, राम के पास 100 रुपये है।
कितने रुपए हैं? 100 रुपये। और उसको अब ये पहले थे, राम का पहले कितने थे? 100। और अब राम के पास कितने रुपए हो गए? मान लो अब राम के पास हो गए 120 रुपए। कितने हो गए? 120। कितने हो गए? 120। तो वृद्धि कितनी हुई? 20। स्पष्ट लाइन में हुई। वृद्धि कितनी हुई? 20। बहुत बढ़िया। वृद्धि कितनी हुई? 20। अगर मैं पूछूं परसेंट वृद्धि कितनी हुई, अगर मैं आपसे पूछूं परसेंट वृद्धि कितनी हुई, तो बताओ 20 की तो वृद्धि हुई कहाँ से हुई? 100 से। क्योंकि अब तो यहाँ पहुँच गया राम, पहले कहाँ था? 100। 20 की वृद्धि तो हुई कहाँ से हुई है? बटे में क्या रहता है? तुलना। याद रखना। अच्छा, अगर मेरे पास 120 रुपए है, लोग कहेंगे तुम्हारा पैसा बढ़ा है। कहाँ से बढ़ा है? 100 से बढ़ा, 120 से बढ़ा है? 100 से बढ़ा है। पहले 100 से बढ़े होगा तो 120 पहुंचेगा। तो बटे में क्या होगा आप बताइए? यहाँ से एक निष्कर्ष आपको देखने को मिलेगा, 100 कट जाएगा, कितना आएगा? आप देखिए जितना रुपए में वृद्धि है परसेंटेज में भी उतनी वृद्धि है, जितना रुपए में वृद्धि है उतना परसेंटेज में वृद्धि है, दोनों बराबर है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है 100 रुपए से जितना वृद्धि करेंगे उतना 100 रुपए से जितना वृद्धि करेंगे उतना वृद्धि रुपए में भी बढ़ेगा और उतना वृद्धि परसेंट में बढ़ेगा। बात क्लियर है? अब मैं आपसे अगर पूछूं कि एक व्यक्ति के पास 100 रुपए थे, उसके पास 111 हो गए, तो कितना रुपया बढ़ा? 11। कितना परसेंट बढ़ा? 11। डायरेक्ट बोल, क्योंकि 100 से हो रहा है तो क्लियर हो रही है। मेरे पास 100 रुपए है, 105 रुपए 60 पैसे हो गए, तो मुझे कितना वृद्धि हुआ? 5.6। कितना वृद्धि हुआ? 5.6। क्योंकि कितना बढ़ा है? 5.6। जितना परसेंट में बढ़ेगा उतने रुपए में, जितना रुपए में बढ़ेगा उतने परसेंट बढ़ेगा। कब? जब इनिशियल वैल्यू कितनी हो? 100। और इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक। क्या होता है? प्रारंभिक। अगर प्रारंभिक मान आपका 100 है तो जितना वृद्धि करोगे उतना परसेंट वृद्धि होगा, जितना कमी करोगे उतना परसेंट कमी होगा। छोड़िए फोन को दे दीजिए, कोई मत उठाइए। आया क्लियर? आप इसी बात को कमी पे भी दिखा देते हैं। जैसे मैंने राम के पास पहले 100 रुपए थे और राम के पास कितने हो गए? 80। चलिए बताइए कमी कितनी की हुई है? 20। कमी कितने की हुई? 20। लिख दिया 20। अगर मैं परसेंट कमी की बात करूंगा, परसेंट कमी की बात करता हूँ, तो कितने की कमी हुई है? 20। कहाँ से हुई है? 100 से। यही 100 और 100 कट जाता है, यही 100 कट जाता है। तो फिर से वही निष्कर्ष निकल के आएगा कि अगर प्रारंभिक मान 100 है, उसमें जितने रुपए की वृद्धि होगी उसमें उतने परसेंट की वृद्धि होगी। आप कुछ कंफ्यूज हैं या कुछ सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। चेहरा बताता है ऐसा। सही बताइए। नहीं। टॉपिक पर ये कुछ तो नहीं पढ़ा रहा, हर इस सवाल का तो 4-4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या परेशान है? एक नहीं, दो नहीं, तीसरे तो समझ ही जाओगे। कहने का अर्थ अगर आपके पास 100 रुपए है, नहीं समझ गए आपके पास 131 रुपए हो गए, तो कितना बढ़ा? 31। और कितना परसेंट बढ़ा? 31। आपके पास 100 है, हाँ 90 हो गए, कितना कमी हुआ? 10 का कितना परसेंट कमी हुआ? 10%। लेकिन ये 100 पे रहेगा तब कहना। अब कल को आया किसी व्यक्ति के पास 120 रुपया है, 130 हो गया, तो ये बोल देना कि वृद्धि कितनी की हुई है? 10 की। लेकिन परसेंट में 10 की वृद्धि मत बोलना, क्योंकि यहाँ है कितना? 120 और यहाँ 100 और ये 100 क्या होता है? कट जाता है। इसीलिए जितना वृद्धि होता है उतना वृद्धि, जितना कमी होता है उतना कमी लेते हैं। समझ में आया? नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिए। जब हम 100 से कुछ बढ़ाते हैं, जब हम 100 से कुछ बढ़ाते हैं तो परसेंट में भी उतना ही बढ़ता है। जब हम 100 से कुछ बढ़ाते हैं तो परसेंट में ही उतना बढ़ता है। जब हम 100 से कुछ बढ़ाते हैं तो परसेंट में भी उतना ही बढ़ता है। परसेंट में भी उतना ही बढ़ता है। जैसे एक बात और बता दूं आपको, इतना बेसिक क्लास आपको यूट्यूब पे खोजने से मिलेगा नहीं, यहाँ से मिलेगा, क्योंकि मैं आपको फेस टू फेस पढ़ा रहा हूँ। इतना बेसिक को नहीं क्लियर करते, एक बार बोल देंगे तो आपको समझना हो, ठीक है? आप भी क्लास किए हो, एक सवाल को इतना रिपीट करके नहीं पढ़ाते हो, देखिएगा, इसलिए बच्चों को डाउट बना आता है। जैसे हरि के पास 100 रुपया है, हरि के पास 100 रुपया है, अपना नाम लिख लीजिए, कोई जरूरत नहीं हरि लिखने का। हरि के पास 100 रुपये है, हरि के पास बढ़कर 140 हो गए, हरि के पैसे बढ़कर 140 हो गए,
हरी के पैसे बढ़कर 140 हो गए। हरी जब लिखेंगे तो यहाँ पर छोटी मात्रा होगा। हरी के बढ़कर पैसे 140 हो गए। हरी के बढ़कर पैसे 140 हो गए। 140 हो गए, क्लियर है? तो आप लिखो वृद्धि कितने की हुई है, लिखो वृद्धि बराबर 40, वृद्धि बराबर 40, वृद्धि ऐसे लिखते हैं बाबू, वृद्धि बराबर 40 और परसेंट वृद्धि पूछेगा तो क्या लिखेंगे 40। बात क्लियर है? क्योंकि 100 से बड़ा है तो जितने रुपए की वृद्धि होगी उतने परसेंट की वृद्धि। आया बात समझ में? जितने रुपए की वृद्धि होगी उतनी परसेंट की वृद्धि। श्योर है? कोई दिक्कत? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। श्योर हमारी बातें? अब यही हाल कमी पे भी होगा, कर लेना ना, क्लियर है ना? कोई दिक्कत? 40%। हाँ 40 की वृद्धि 40%। उतारना है कुछ इसमें? हेलो P के पास 150 रुपए हैं। कितने? 150। और Q के पास 240। कितने हैं? 240। कितने की वृद्धि है यहाँ पे? कितने की वृद्धि है? अगर मैं 90% की वृद्धि लिख दूँ तो कोई दिक्कत? दिक्कत कोई बात। अगर मैं परसेंट की वृद्धि कर दिया तो कितना 90 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि मेरा जो इनिशियल वैल्यू है वो 150 है, ना कि 100। अगर ये 100 होता तो मैं कितना लेता, इसको डायरेक्ट लिख देता। प्रारंभिक मान इसमें कितना है? 150। कितने की वृद्धि देखने को मिली है? 90। कैसे 90 पता चला? 240 से 150 कम कर देंगे 90 की। इस बार मैं 90% नहीं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रारंभिक डाटा मेरा 100 नहीं है। तो लिखेंगे कैसे? वृद्धि तो हम 90 लिख सकते हैं, लेकिन परसेंट वृद्धि हम 90% नहीं लिख सकते। तो लिखते हैं क्या? तो वृद्धि परसेंट बराबर कितने की वृद्धि हुई है? 90। कहाँ से हुई है? 240 Q से। वो श्वास में रहिएगा, यहाँ Q भांग से। का शरबत नहीं बदल पट रहा Q से। है। ठीक है, भांग का शरबत नहीं बट रहा है, आराम से पढ़िए, समझ समझ। कितना वृद्धि हुआ? 90। कहाँ से वृद्धि हुआ? 150। यहीं से तो यहाँ जाओगे कि यहीं से कंपेयर कर रहे हो? कहाँ से? 150 गुणे 50 गुना 100, 50 तिया 150, 3 से कट जाएगा 30 बार और 30 का गुना हो जाएगा 60। एक बात आप ध्यान देना दीजिएगा, परसेंट में कितना वृद्धि हुआ है? 60 का। रुपए में कितना वृद्धि हुआ है? 90 का। यहाँ चेंज क्यों है? तो आपका एक लाइन में उत्तर होना चाहिए कि हमारा प्रारंभिक मान 100 ना होके कितना है? 150। 100 ना होके कितना है? 150। एक बात क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं है? तो ये बाबू 100 का कितना गुना है? 1.5 गुना है। 100 का कितना गुना है? 1.5 गुना है। 100 का 1.5 गुना है। बात क्लियर है? तो 60 का 1.5 गुना कितना होगा? आप बताओ। 90। डायरेक्ट बोल सकते हो 100 का 1.5 गुना 60 का 1.5 गुना। 100 1.5 150 60 1.5 90। आप पूरा नहीं बोल सकते हो। क्लियर है कि नहीं हमारी बातें? तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको बातें अब समझ में आ रही होंगी कि कैसे अगर मेरा इनिशियल वैल्यू 100 होगा तो जितना बढ़ेगा उतना परसेंट बढ़ेगा, जितना घटेगा उतना परसेंट घटेगा। लेकिन अगर अन्य कोई वैल्यू है 100 के बाद तो जितना वृद्धि होगा उसको ऊपर लिख देंगे, बटे में जिससे तुलना होगा, बटे में प्रारंभिक मान या तुलनात्मक मान को बटे में रख के वैल्यू को हल कर लेंगे, वही मेरा परसेंट वृद्धि आ जाएगा। क्लियर है? ये सब आगे सवाल आपको मिलेंगे भैया, मैं PDF को हल करवाऊंगा। हमारी बात समझ में आई आपको? कोई दिक्कत? चलिए अब ऐसे सवाल पूछेगा, केले के दाम 40 रुपए से घट के 25 हो गए। केले का दाम 40 से बढ़कर 25 हो गया। केले के दाम में कितने रुपए की कमी आई? 15 रुपए की कमी है। ये तो बेसिक है, तो पूछेगा ही कितने रुपए की कमी आई? 15। तो बच्चों वाला सवाल है। 25 से घट के केले का दाम कितना हो गया? सॉरी 40 से बढ़ के घट के कितना हो गया? 25 रुपए। सॉरी 40 से बढ़ के कितना हो गया? 25। तो कमी कितने की आई? 15। पहले केले का दाम कितना था? 40। अब केले का दाम कितना है? कितने की कमी हुई? बहुत बड़ी कमी। कितनी कोई? 15। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं परसेंट कमी कितने की हुई? 15 की कमी हुई। कहाँ से हुई? 15 की कमी तो यहीं तो होगी ना यहाँ पे आने के लिए। तो 15 को बटे में क्या करेंगे? 40 गुणे में क्या कर देंगे? 100%।
तो 20 दूना 40, 20 बचे 100, 75 15 बचे 75। 75 को जब 2 से आप भाग करेंगे तो 37.5, 37.5 आएगा। उतारना नहीं, समझना है बाबू, ठीक है। वीडियो बन रहा है, आप अधिकतर पूरा ब्रेन यहाँ कंसंट्रेशन करके पढ़िए। बेसिक आ जाएगा तो आप समझ लो, मजा आ जाएगा। इसलिए लिखने में ध्यान कम दो, समझने में ध्यान दोगे तो एक सवाल का नहीं, यहाँ से बहुत सवाल बन जाएंगे। और कितने सवाल आप लिख पाओगे, बस समझ लो थॉट को, क्या मैं कह रहा हूँ। कितने की कमी हुई है? 15 की। कहाँ से हुई है? 40। कैलकुलेशन करके आंसर कितना निकाल देंगे? 37.5। ठीक है, तो ये बातें आपको अब छोटे छोटे बातें पूछेगा। मैं और समझाऊं, जैसे मैंने कहा एक वस्तु की कीमत 7.5 रुपये से बढ़कर 12.5 हो गई। अब ऐसे सवाल आएंगे, 7.5 से बढ़कर कितनी हो गई? 12.5। मूल्य में कितना % की वृद्धि होगा? तो पहले बताइए वृद्धि कितने का हुआ है? 5 का। कहाँ से हुआ है? 7.5 से। गुणे में क्या करते हैं? 100। समझ में आया कि नहीं आया? कितने की वृद्धि हुई है? 5 की। कहाँ से हुई है? 7.5। कहाँ से हुई है? 7.5। गुणे में क्या कर देंगे? 100। अब यहाँ से कुछ नियम सीखना होगा। 5 बटे में अगर मैं ये दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर मेरा एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 100 था, अब एक जीरो बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000। दशमलव यहाँ से मैंने गायब कर दिया। ठीक है, अब मैं 25 तिया 75, 25 चौको 40, 40 बचे 200, और 200 को जब मैं 3 से भाग करूंगा तो इसका डाटा आता है 66.2/3% या 66.66%। एक सवाल लिखिए, स्पष्ट करते। इसी सवाल को लिखवाता हूँ, लिखिए कॉपी में लिखिए। नींबू का प्रति दर्जन मूल्य, नींबू का प्रति दर्जन मूल्य, नींबू का प्रति दर्जन मूल्य 7 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 7 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 7 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 12 रुपये 50 पैसे हो गए। 12 रुपये 50 पैसे हो गए। 12 रुपये 50 पैसे हो गए। नींबू के मूल्य में, नींबू के मूल्य में, नींबू के मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई? नींबू के मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई? फोन वहां से आप पीछे रखिए अपने, किसी का फोन मत उठाइए, पढ़िए आराम से। नींबू के मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई? क्लियर है ना? समझ में हमारी बातें आई? ठीक है, सामने एक बना है कैलकुलेशन, इसको आप बता दीजिए, या एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं, समझा देता हूँ जिनको नहीं आया है। पहले बताइए 7.5 से 12.5 की दूरी कितना है? 5 रुपए। 5 की वृद्धि हुई है बाबू, कहाँ से हुई है? 7.5 से। गुणे में 100, दशमलव हटेगा तो वहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा। 25 तिया 75, 25 को काट दिया 40 बार, 40 को काट दिया तो वहाँ से 200 बटे में 3, 200 बटे 3 को भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा? 66.2/3। क्लियर है? अब कुछ डाटा मैं एक्स्ट्रा आपको बता देता हूँ। अगर 100/3 आपको कहीं दिख रहा है % लगा के, तो इसका मतलब होता है 33 सही 1/3। क्लियर है ना? और कहीं अगर 200/3% आपको देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब लिखा है 66 सही 2/3। क्लियर है हमारी बात? कैसे? देख लो, आप बोर्ड पे देख लीजिएगा। अगर आप 100 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, 1 होके 10, 0 है। फिर बताइए 3 तिया 9। लिखने का तरीका होता है जितनी बार भाग जाएगा 33, जो शेष बचेगा ऊपर, जिससे भाग 0 नीचे। ये मैंने आपको एक बार प्रूफ कर दिया, बार बार इस चीज का प्रूफ नहीं होगा बाबू, समझिए। आप 100 को 3 से भाग करके दिखा दिया, 33 सही बड़ा 3 आता है ना? इसको मैंने दिखा दिया, % लगा दिया, यहाँ का % यहाँ पर। अब आप बताओ इस 100 का कितना गुना है? दुगुना है। 3 तो वही है, 100 का कितना गुना है? दुगुना है। 100 का कितना गुना है? दुगुना है। तो 33 का दुगुना कितना होता है? 66। 1 का दुगुना कितना होता है? 2। 3 अपनी जगह पे है, कोई फर्क नहीं है। 100 का दुगुना कितना होता है? 200। तो 33 का दुगुना कितना होता है? 66। 1 का दुगुना कितना होता है? 2। तो जब 100/3 33 सही 1/3% होता है, तब 200/3% कितना होगा? 66 सही 2/3।
ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको समझना है कि 100/3 का डाटा कितना होता है 33 सही 1/3%, और 200/3% का डाटा कितना होता है 66 सही 2/3। क्लियर है, कोई दिक्कत? और ये तो मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। कौन सा? कितना बढ़ा है 7.5 से 12.5 में 5 रुपये, ये तो घटा लेंगे ना, इतना तो घटाना आता ही होगा। 7.5 से 2.5 10 होता है, और 2.5 और बढ़ जाएगा, 5 की वृद्धि हुई है, कहाँ से? 7.5 से पूरे में 100% वृद्धि पर यहाँ पे लिख दीजिए। 10 घटेगा तो वहाँ पे 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 75 होगा, 25 3 75, 25 4 200, 1 जीरो एक्स्ट्रा था, 40 कर दिया, 200/3 200/3 पुराना समझाया हूँ, 66 से 2/3 या 66.66%। समझ में हमारी बात है? कोई दिक्कत? चलिए एक सवाल और लिखिए। देखिए, केले का प्रति किग्रा मूल्य, केले का प्रति किग्रा मूल्य, केले का, अच्छा बताओ, केले का प्रति किग्रा मूल्य 15 रुपए से घटकर 12 रुपए हो गया, 15 रुपए से घटकर 12 रुपए हो गया, 15 रुपए से घटकर 12 रुपए हो गया। 15 रुपए से घटकर 12 रुपए हो गया। केले के मूल्य में कितने % की कमी आई? केले के मूल्य में कितने % की कमी आई? केले के मूल्य में कितने % की कमी आई? देखते हैं, केले के मूल्य में कितने % की कमी आई, बोर्ड पर देखिए। चलिए, केले का पहले मूल्य कितना था? 15 रुपए था, यहाँ पे लिख देना है प्रारंभ तो पहले। और अब केले का मूल्य कितना? 12। चाहे आप आंखें खोल के देखिए, बंद करके देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने कमी आ रही है? 3। कितने कमी आ रही है? तो कमी कितनी की आई? 5 स्टार्टिंग में थी। लेकिन मैं पूछूंगा परसेंट कमी कितनी की आई? परसेंट कमी पूछूंगा कितने की आई, तो कहेंगे 3 की कमी आई। कहाँ से आई? 15 से। 3 की कमी कहाँ से आई है? 12 से। 3/12। 3/12 समझ वो से है कि नहीं है? 15 यही तो घट रहा है, कहाँ दिमाग है? 3 की कमी आई, कहाँ से आई? 15 से आई, बुरे में 100। 3 बचे। मोबाइल तो पास में नहीं रखे, वहाँ से दूर रखो तो आएगा, क्योंकि आधा दिमाग वही ले लेता है। कितना आ जाएगा? क्लियर हुआ हमारी बात? ये बात सुन लो, कितने की कमी आई? 3 की। एक लैंग्वेज अगर लगा दोगे तो कभी गलती नहीं होगी। कहाँ से आई? आपके पास कितने रुपए थे? 15। कितने हो गए? 12। कमी हुआ ना, तो कमी कहाँ से होगा? यहाँ से होगा कि यहाँ से होगा? बड़े वाले। जब कमी होगा तो बड़े से होगा, और जब वृद्धि होगा तो छोटे से होगा। ये भी ठीक बोला। कमी होगा तो कहाँ से होगा? बड़े से। पहले मैं अमीर था, जिसका मतलब आज भिखारी हूँ से, और क्योंकि लैंग्वेज बताता है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि पहले मैं अमीर था, इसका मतलब तो आज ज़्यादा अमीर नहीं है, आज यानी गरीब है, तभी एक बात बोल रहा है। पहले मैं गरीब था, तो इसका मतलब आज समझ लेना, उसकी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आज कम है तो पहले ज़्यादा होगा, और आज ज़्यादा है तो पहले कम होगा। इस बात को आप समझ सकते हो। तो अगर कमी आई है तो कहाँ से कमी आई होगी? अधिक से। और अगर वृद्धि होगी तो कहाँ से होगी? कमी से। ठीक है, दूसरा लैंग्वेज इसी सवाल का पलट के लिखो। केले का मूल्य 12 रुपए से बढ़कर 15 रुपए हो गया। देखो, केले का मूल्य आप लिख नहीं पाएगा इसको? नहीं, उतार लो, 1 मिनट उतार लो, समझा रहे हैं। इसको उतार लो पहले। 25%। देखो बदल गया कि नहीं बदल? बदल गया। 20-25 में बदल गया। बच्चे मेरे से बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले, 8 रुपए का बैच चलाऊँ तो 20 बच्चे क्लास रहता है बच्चे। क्योंकि बच्चे क्या है ना, जो बच्चे सुबह नहीं उठ सकते हैं, सुबह में 8 बच्चे आ रहे हैं और इस टाइम में भी आ रहे हैं।
जो आ रहे हैं वो मेहनत से पढ़ो, है ना, जो आ रहे हैं वो मेहनत से पढ़ो। क्या बोले? लिखो, केले का मूल्य 12 रुपए से बढ़कर 15 रुपए हो गया। केले का मूल्य 12 रुपए से बढ़कर कितना हो गया? 15। याद रखिएगा, इसके बाद से इसे बेसिक उसी बंदों का सवाल पे सीधा सीधा आ रहा है, ठीक है। केले का मूल्य 12 रुपए से बढ़कर कितना हो गया? 15। तो पहले कितना था? 12 और अब कितना हो गया? 15। ठीक है, चलिए आप बताइए, मूल्य वृद्धि हुआ कि कमी हुआ? क्यों, कैसे लग रहा है वृद्धि? पहले केला क्या रेट मिलता था? 12 और तो केले का मूल्य आपको दिख रहा होगा कि वृद्धि हुआ है। कितने की वृद्धि हुआ है? कितने की वृद्धि हुआ है? 3 की। तो अगर मैं परसेंट वृद्धि की बात करूं तो इसका मतलब होता है वृद्धि बटे में तुलना। वृद्धि बटे में तुलना, जिससे तुलना करेंगे बटे में करके गुणे में क्या कर देना? 100%। कितने की वृद्धि हुई? कहां से हुई है? कहां से हुई है? फिर बोल रहे हो 15, 12 से। हाँ, बटे में होगा 12, गुणे में कितना? 100। 3 चौके 4 से कट जाए कितनी बार? हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत? अब जितनी बातें मैं आपको पढ़ाया इतना मतलब छोटे से करोगे तो भी लग जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया, छोटा कर दे रहे हैं इसको, कौन छोटा कर दे रहे हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में से सब आपको पूछना बंद कर दिया है। छोटे आपको अग्निवीर जैसे एग्जाम में पूछ सकता है, जीडी में कभी पूछ सकता है, कोई बात नहीं। जीडी पूछा है बहुत बार, पूछा कि नहीं सकता। अरे कोई जरूरत नहीं कि हर साल एक के सवाल पूछे, आ सकता है। लैंग्वेज सुनो ना क्या बोल रहा हूँ, आ सकता है, उसका एग्जाम छोटा माना जाता है, आ सकता है। ये नहीं कह रहा हूँ यही आएगा खुदा। हाँ, क्लियर? हटाएं इसको। अब थोड़ा सा इसको आराम से, ये कट रहा है किससे? 3 से कट रहा है, 3 चौक 3 बचे। हाँ, फिर आपको सिखा रहा है। बाबू आप बताइए, ये अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100 होगा ना? कितना होगा? 100। कितना वृद्धि हुआ आप बताओ? 1 और 1 की वृद्धि। अगर 4 100% होगा तो 1 25 नहीं होगा? हो जाएगा। अगर 4 100% होगा, बोलो 4 कितना परसेंट? 100%। तो अगर मैं 1 निकालूंगा तो 4 से काटूंगा तो कितनी बार? 1 की वैल्यू कितनी बराबर आएगी? 25। और आपकी वृद्धि कितनी की ये बताओ? और 1 का मान आया कितना? 25। सवाल था क्या डायरेक्ट उत्तर 25 नहीं निकला? निकला कि नहीं निकला बताइए, सीधा बताइए। 4 5 है, 4 का मान कितना है? 100। क्योंकि हर डाटा अपने आप में कितना होगा? 100%। तो 4 का डाटा 100%, तो 1 का डाटा 25। अब वृद्धि कितना हुआ है? 1। 1 ही का वृद्धि हुआ और 1 का मान आया कितना? तो डायरेक्ट बोल सकते 25। क्लियर है? अब इन सब बातों को अगर मैं हटा दूं तो एक आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। देखो, अगर मैं 25% को ब्रेक करूँ तो क्या होता है? 25/100। मैंने 25% को ब्रेक किया, ध्यान दें। तो 25 वही है, परसेंट हटा तो बटे में कितना आ जाएगा? 2 जीरो। क्लियर है हमारी बात? 25 सिक्कों 2500। अगर 4 100% को बताएगा, बोलो 4 100% को बताएगा तो 1 किसको बताएगा? 25। तो अगर ये 100% को बताएगा तो किसको बताएगा? 25%। इसीलिए इसका मान कितना होता है? बोल दो 25। कितना होता है? 25। आपसे याद रखना, 1/4 का मान कितना होता है? 25। याद पहले भी करा दिया, कई तरीके से बता दिया, आज एक तरीके से और आपको बता दिया, वही लिखा तो देखो प्रूव कर दिया उसी को उठा के। तो ये अपने आप में कितना है? 100%। अगर ये 100 है तो 1 का मान कितना है? 25। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा 20% के बारे में, थोड़ा समझाइए, हल करते हैं। 20 बटे में परसेंट हटाइए, बटे में कितना जीरो? 2 जीरो। 20 इक्का 20 25। ध्यान से समझना, अगर 5 100% है, अगर 5 100% है तो 1 कितना होता है? 20। श्योर है ना? अगर 5 तुम नींबू ले रहे हो दुकान से तो 100 रुपया दुकानदार ले रहा है, तो एक नींबू का दाम कितना आएगा? 20 रुपए। तो जब 5 100% को बताएगा तो ये कितना गुना बताएगा? 20 गुना बताएगा। 1 का मान कितना निकल के आ जाएगा?
तो कभी अगर आपको दिख रहा 1/5 तो डायरेक्ट क्या लिख दोगे, बोलो 20 कहीं 1/4 लिख रहा तो क्या लगेगा 25 कहीं 1/2 लिख रहा है क्या लिख दोगे 50 कहीं 1 लिख रहा है तो क्या लिख दोगे 100 कल ही पढ़ाया था। क्लियर है हमारी बात? तो इसको व्यवहारिक तौर पर भी याद करिए, ऐसे भी याद करिए कि रटने पे ध्यान कम दीजिए। वीडियो में इतना बता दिया हूँ, अगर सिर्फ वीडियो इतना देखते जाओगे ना तो कोई आपका कहीं थोड़ा सा भी कसर नहीं रहेगा। आया समझ में हमारी बात? चलिए, तो अब हम लोग इस बात से अच्छी तरीके से परिचित हो गए कि इस सवाल से क्या लेना है। अब टाइप में और बदलता हूँ, ध्यान से देखिए। मेरे पास कितने हैं 20 और किसी और के पास कितने हैं 25। ये मान लो है राम और ये मान लो से समझना, आप वृद्धि कभी नहीं पूछ रहा हूँ, टाइप बदल दो। राम है श्याम है, यहाँ से 4 से 5 सवाल बनते हैं। मैंने 2 टाइप तो बता दिया, तीसरा टाइप समझिए। अगर मैं आपसे पूछूं राम श्याम का कितना परसेंट है, एक पहला सवाल। और दूसरा पूछूं श्याम राम का कितना परसेंट, बोले बाबू कम ज़्यादा नहीं पूछा हूँ, कम ही नहीं पूछा हूँ। राम श्याम का कितना परसेंट है, श्याम राम का कितना परसेंट है, इसमें कम कहीं ज़्यादा लिखा है। 5-6 सवाल बनता है इससे, अच्छा होता है टेंशन ना, क्योंकि आज का टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब त्रुटियाँ आपको हमेशा परेशान करती है, जब भी पढ़ेंगे हमेशा परेशान, सर बट्टे में कैसे होगा, सही इतना समझो। एक बात आपको हमेशा याद रखना होगा, तुलना वाली वैल्यू हमेशा कहाँ रहेगी, बटे। इसको लिख लेना दिमाग में, कहाँ रहेगी बटे। इस वाले टाइप में हाँ, कोई भी टाइप जिससे कंपेयर रहेगा कहाँ रहता है बटे, जिससे भी तुलना होगा कहाँ रहेगा परसेंटेज नहीं रहता है। ठीक है, चलिए बताइए इसमें तुलना सवाल का लैंग्वेज क्या कहता है, किससे तुलना होना है, राम श्याम का कितना है, जोर किस पे दे रहा है, श्याम। अगर मैं कहूँगा राम श्याम का कितना परसेंट है तो तुलना में किससे कर रहा हूँ, श्याम से। श्याम राम का कितना परसेंट है, तुलना यहाँ पे कितना हो रहा है, क्लियर हो हमारी बात है? तो अगर राम श्याम का कितना परसेंट है, श्याम राम का कितना परसेंट है, दोनों में तुलना समझना। तो मुकेश अंबानी से कितना गरीब, तो कमाल कंपेयर किससे हुआ, मुकेश अंबानी से, है ना। तुम भिखारी से कितना अमीर हो, तो तुम्हारा कंपेयर किससे हुआ, भिखारी से, तुलना हो रहा है ना। तो यही बात आपको यहाँ समझना होगा, राम श्याम का कितना परसेंट है, का किसके साथ लगा है, श्याम के साथ, तो तुलना इससे हो रहा है, कंपेयर सीखा कंपेयर। श्याम राम का कितना परसेंट है, कंपेयर किससे हो रहा है, राम। बात क्लियर है? तो इसका फार्मूला बनता है, जिससे तुलना रहेगा कहाँ रहेगा, बटे में। तो राम कहाँ रहेंगे, ऊपर, और बटे में कौन रहेगा, श्याम। और आप बताओ परसेंट डाटा पूछा तो गुणे में क्या ले देंगे, 100। बात हमारा क्लियर है। और यहाँ किससे तुलना हो रहा है, राम से। तो राम कहाँ रहेंगे, बटे में, श्याम बटे, बोलिए राम गुणे में कितना, 100। आशा करते आए होगा। अब डाटा रखो, जो डाटा है इनमें राम का डाटा कितना है, 20। श्याम का डाटा कितना, 25। गुणे में कितना, 100। 25 चौके 20 चौके 80। समझ में आया? यस सर। क्लियर हुआ? नीचे आइए, दिख रहा है, वीडियो में आ रहा है ना, इधर लिख दो। तो श्याम का डाटा कितना है, बोलो 25। राम का डाटा कितना है, 20 25 25 25 बोल दो 100। ये दोनों बातें आप बता लीजिए अच्छी तरीके से समझ, ठीक है? आ रहा है समझ में, आपको रोशन आ रहा है समझ अच्छे से, ठीक है? लगे इस बार बंदा निकालेगा, ठीक है? देख लीजिएगा अच्छे नंबर से। आज ही कहता हूँ, पीछे बैठा, अभी इंटरव्यू भी करा, अभी रिजल्ट भी नहीं आया। रोशन खुले कैमरे के सामने बोल दे रहा हूँ, इस बार रोशन बाबू की एक सीट फिक्स है, ठीक है? क्योंकि मैं ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करता हूँ जो बच्चे ज़्यादा ईमानदारी से पढ़ते, काफ़ी तेज है। अब इनको मैं 100 सवाल दूंगा, लगा के आएंगे, कुछ भी काम छोड़ के लगा के आएंगे, ठीक है? शुरुआत से पढ़े हैं मुझसे और काफ़ी सिंसियर हैं, समझदार हैं। तो ऐसे आप लोग एक जिद बना के, टसन बना के पढ़िए, ठीक है? इनके साथ कंपेयर करेंगे तो आप लोग को सीख मिलेगा। कुछ भी पूछेंगे आपको बताएंगे, टेंशन न लीजिए इस चीज़। मैं इस करी मेरा, ठीक है? क्योंकि मेरे गाँव पे
और गांव नहीं मेरे घर के। ठीक, आया समझ में इतनी बातें आपको, इसलिए अच्छे से समझ के एक एक पॉइंट्स पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है। उतारते जाइएगा, जो भी आपको अधूरा लगे वीडियो से कवर कीजिए। अभी हम लोग की संख्या 7 1 2 3 और बढ़ा दीजिए, कम से कम 10 तो हो ही जाएंगे इस बैच में। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। उतारते रहिए वरना फोटो भी खींच सकते हैं। रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर परसेंटेज का रिवीजन नहीं करेंगे तो परसेंटेज आपका अगर छूट जाएगा तो फिर प्रॉफिट लॉस आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि परसेंटेज से रिलेटेड प्रॉफिट लॉस है और उससे रिलेटेड फिर डिस्काउंट मिलेगा आपको, बट्टा जिसको बोलते हैं। तो वो सब आपके एक समझ लो रिलेटेड चैप्टर है। अगर इसको समझेंगे तो अगला फिर आएगा, उसको समझेंगे फिर उसके अगला आएगा। तुलना वाला वैल्यू कहाँ रहता है हमेशा? बटे में। राम श्याम का कितना परसेंट? श्याम बटे में। और श्याम राम का कितना परसेंट? तो राम बटे में गए। अब इतना डिटेल में जो लिख दिया ना, अगले में इतना डिटेल नहीं लिखूंगा, अगले में डायरेक्ट आपसे तुलना कराऊं सब मिटा दूं। क्या हमारी बातें आपको समझ में आई? आज मैं सवाल लगाऊंगा अभी बेस्ट टेस्ट बेस के, क्योंकि ये सब टाइप्स में बच्चे डायरेक्ट, इसलिए मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट कराऊंगा तो आपको कंफ्यूजन होगा। यहाँ से 2 टाइप में और क्लियर कर देता हूँ। चलिए एक सवाल और देखिए। मेरे पास 45 है, यहाँ 60। मैं लैंग्वेज लिखता हूँ 45 60 का कितना परसेंट है? तो लिख देना 45/60 गुणे में कर लेंगे ना क्लियर। अच्छा, इसको देख के क्या आपके मन में लैंग्वेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 45 60 का कितना परसेंट है? बोलो है ना? क्लियर है ना? जो जिससे कंपेयर रहेगा वो कहाँ रहेगा? बटे में। इसलिए याद करा रहा हूँ, जिससे कंपेयर रहेगा वो कहाँ रहेगा? बटे में। ये भी एक हिंदी लैंग्वेज। अब मैं पूछूंगा इसका वर्णन करो, लिखो इसके बारे में, तो कहेंगे लिखेंगे भाई आपने पढ़ाया 45 60 का कितना परसेंट। कहीं हिंदी मैंने लिया है? कहीं हिंदी लिखा है? लेकिन आप पढ़ेंगे हिंदी। अगर मैं अगली लाइन लिखूं 60/45 गुणे में से, आप इसको हिंदी बोल सकते हो आराम से। क्या बोलोगे? 60/45 का कितना परसेंट है? क्लियर होगा? 60/45 का कितना परसेंट है? और यहाँ बोलो 45 60 का कितना परसेंट है? क्लियर हुआ हमारी बात? चलिए ठीक है। 15 तियां 45, 15 चौको 60, 4 से 25 बार, 25 तियां 25 तियां। श्योर है? किसी को कोई दिक्कत? ध्यान समझिएगा। 15 तियां 45, 15 चौको 60, 4 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 400 बटे में कितना होगा? 3। आया? कोई दिक्कत? इसका उत्तर हो जाएगा 133 सही 1/3। क्यों हुआ? 133 तियां 399, 1 रुपया और 400 बटे में कितना? 3। और यहाँ साइड में क्या लगा था? परसेंट। इसको आपको उतारना नहीं था, इसको आपको समझना था। पिछले टाइप के अकॉर्डिंग इसको समझना था। मेरी एक बात और समझिएगा आप लोग, अभी स्टार्टिंग में कम से कम 1 मंथ तक जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको तो रिवीजन करते रहिए। जो मैं वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ उसको आप जरूर देखिए। मेरा लाभ से मत सोचिएगा कि हम देख लेंगे तो करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इतना कोई करोड़पति नहीं बनता है कि आप जैसे देखेंगे हम करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं सिस्टम। आपके लाभ के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। आप अगर स्टार्टिंग में से 4-5 क्लास 6 क्लास से लगातार जब देखेंगे देखते जाएंगे तो हमारे लैंग्वेज से पूरा परिचित हो जाएंगे। तब कल आप 45/60 60/45 में कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा अगर आप बार बार इसको समझेंगे। और याद से समझिएगा, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस तक आपको बहुत ही सावधानी से चलना होता है। जैसे एक दुल्हन चलती है, दुल्हन की शादी होती है, पता है? जो लड़की की शादी होती है तो उसको कम से कम जब ससुराल जाती है ना तो उसको 1-2 महीना बहुत आराम से चलना रहता है, क्योंकि उसके पास बड़ा बंदिश रहती है। पहला चीज सास की बंदिश रहती है, तेज मत चलना, स्लो बोलना, है ना, सबके सामने पर्दे में रहना, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। वैसे आपके साथ अभी स्टार्टिंग में परसेंटेज प्रॉफिट लॉस जब तक चल रहा है तब तक अपने आप को बहुत अवेयर रहिए दुल्हन की तरह। समझ में आया नहीं है? वरना आपका इज्जत जाएगा कैसे और कि बहुत खतरनाक इंसान मिला है। इसलिए इसको अच्छे तरीके से कवर कीजिए। मैं प्रत्येक दिन पूछूंगा, भाई पूछूंगा 1/3 को गुणे 100 अगर हम करके परसेंट लगा के बोले तो क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे 33 सही 1/3। और 200/3 को बोलूं तो 66 सही 2/3। ऐसे यहाँ कितना आएगा? 400/3। तो 300 अगर रहता तो 100 से भाग होता तो कितना मिलता? सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा और समझा दूँ कैसे मैं इसको कर सकता हूँ। टुकड़ा करने की आदत बनाइए। इसको मैं लिख सकता हूँ 300/3, श्योर है, प्लस 100/3। क्लियर हमारी बात? 3 को 300 में भाग करेंगे कितना आएगा? 100।
प्लस इसको तो सिखा चुका हूं, कल से कम 10 बार आ चुका। 33 सही 1/3। अब 133 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 133 सही 1/3। अब देखो इतना लंबा क्या आप जोड़ोगे नहीं, आपको ओरल आना चाहिए कि सर 300 100 बार और 33 सही 1/3 जुड़ जाएगा 100 133 सही 1/3%। समझ में हमारी बात आई कि नहीं है? कोई दिक्कत? चलो लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं ध्यान देना कि 500/3 तो तुरंत लिख देना 166 सही। अगर 2 होता तो कितना होता बोलो? अगर ये 2 होता 100 हो, सॉरी अगर 200 होता तो कितना लिखते आप बोलो? 66 सही 2/3 और 300 और ऐड है तो 166 सही 2/3। ध्यान देना 166 दिया तो कितना होता है 498। कितना होता है 498 और 2 और 500/3 500/3। कुछ बातें और जैसे मैंने कहा 4 सही 5/7 तो इसको अगर हल करोगे तो 7 चौक 28 5 33/7। अब थोड़ा सा इसको मिटा दिया इसको। फिर से बोलिए 7 चौक 28। कितनी बार भाग गया 4 बार। कितना बचा 5 तो 5 ऊपर डाल दीजिएगा और किससे भाग दिए थे नीचे लिख दीजिएगा। अगर यहाँ परसेंट लगेगा तो यहाँ परसेंट लगा देना, यहाँ परसेंट नहीं लगेगा तो यहाँ से परसेंटेज हटा देना। श्योर है? किसी को दिक्कत? तो ये बेसिक चीजें हैं। अब आप ग्रुप के सवाल उठाइए। ग्रुप के सवाल क्या है आपके मोबाइल पे उठाइए, आइए हल कराना शुरू करते हैं। मोबाइल नहीं है चार्ज करके लाया करो फोन, जैसे बुक नहीं बढ़ रही है। चार्ज बहुत है, लगा लेते हैं। आ गया बुक कहाँ पे है? लेकिन वो साइड मैं तो निकाला था हम लाया थे मेरी बुक से पढ़ाना है मेरे पास। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कराओ एक नंबर परसेंटेज का एक नंबर देखो। कह 312.5%। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल 312 कितना है 5। ठीक है, कह रहा इसका उत्तर क्या होगा? ध्यान देना मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं। स्टार्टिंग के 3-4 सवाल बहुत अच्छे हैं क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव दे दिया है। कह रहा 8 सही 5/6। दूसरा 100 सही 100 नहीं 7 सही 1/3। 3 सही 1/8। 6 सही 1/5। होशियार बच्चा रहेगा लगाई पे निकलेगा। आप बताओ मेरा उत्तर 300 के आसपास है। ठीक है, ध्यान समझ। इस सवाल को जो बच्चा पूरा लगाएगा वो गलती करेगा। मैं हल करता हूं, लिखूंगा कितना 312.5 परसेंटेज बनाएंगे बटे में क्या जीरो आएगा 2 जीरो। जो पढ़ाया हूं वही वही मिलेगा। ध्यान देना ऐसे तरीके से पढ़ा रहा हूं, जितना पढ़ाऊंगा उतनी ही आपकी कॉपी में चलेगा। तब आप चलते जाओगे। बताइए क्या परसेंटेज हटाना पे बटे में 2 जीरो आएगा? कल ही बता दिया था। ठीक है, अब फिर कुछ सिखा रहा हूं। 2 जीरो है, 2 जीरो नीचे है तो ऊपर 2 अंक पे दशमलव लगेगा। कितने अंक पे लगेगा दशमलव? 2 अंक पे। तो लिखेंगे क्या हम 3.125। अब आप बताइए इसको अगर मैं भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए तो मेरा उत्तर क्या 3 के आसपास होगा? क्या ये 3 के आसपास है? नहीं। क्या ये 3 के आसपास है? नहीं। क्या ये 3 के आसपास है? नहीं। तो मेरा उत्तर हो कौन जाएगा? आप ये भी नहीं लगाते, आप डायरेक्ट बताइए आपका उत्तर क्या 3 के आसपास है कि नहीं है? क्योंकि बाबू ये बटे में जाएगा 2 अंक यहाँ चला जाएगा। तो मेरा उत्तर कौन सा सही होगा आप बताइए। एग्जाम में ऐसे सवाल पूछता है कि आप पूरा हल मत कीजिए, आपके पास सेंस होना चाहिए समझने का। ये सवाल आपकी एग्जाम का सवाल है, आया क्लियर? लेकिन मैं पूरा हल करके थोड़ा दिखाता हूँ कैसे 1/8 आएगा। अब बोर्ड पे आप लोग आ जाइए समझ के। इसको 3 लिख दिया 3। अब अगर मैं 125 को 125 लिखता हूँ, दशमलव हटा के बात करता हूँ तो दशमलव कितने अंकों पर है? ऊपर 3 अंकों पर। तो नीचे 3 जीरो लग जाएगा, 1 2 3। अगर दशमलव ऊपर का 3 अंक काटेगा तो नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 3 जीरो। अब आपको पता होना चाहिए 125 से कम 125 और 125 8 1000 125 8 1000 सब आना चाहिए कैलकुलेशन में। अब आप बताइए डायरेक्ट मिल गया 3 सही 1/8। 3 सही 1/8 मिला कि नहीं मिला? क्लियर हुआ ना?
जितना डिटेल करा उतना डिटेल नहीं करने की जरूरत है बाबू। आप खुद बताइएगा कि आपका उत्तर 3 के आसपास भटक रहा है कि नहीं भटक रहा है? भटक रहा है, क्योंकि परसेंटेज जैसे ही गायब होगा तैसे दशमलव आपका 2 स्थान बाएं खिसक जाएगा। अब बाएं खिसक जाएगा तो 3.125 मिल जाएगा। अब 3.125 मिल जाएगा तो मेरा पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि उत्तर आपको 3 चाहिए, 8 दिया है, 7 दिया है, 6 दिया है, तो ये सब मेरे उत्तर कहीं हो ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए आप लोग मन करेगा तो उतारते रहेगा, हमें रोक दीजिएगा सर उतारना है, वरना आप समझते रहिएगा। आपके पास घर पे समझ लेने की थोड़ी शक्ति है। मैंने बताया ना कि आपको देना पड़ेगा समझ, नहीं तो आएगा नहीं। सवाल नंबर 2 पे मैं आ गया। कह रहा 814 सही 2/7। चलिए बाबू इस सवाल में मैं थोड़ी सी दिमाग आपको और दे देता हूं, क्योंकि बाबू आपका उत्तर दिया है 8 सही 5/7। पहला ऑप्शन क्या दिया है? 8 सही 5। दूसरा क्या दिया है? 5/6 और सही 5/6। ठीक है 8 से 1/7, 7 से 1/6, 6 से 1/5। पहले आप समझ लो, फिर अभी आप ट्रिक लगाता। हमें लगता है कि आपको इतनी बातें काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं। किसी को दिक्कत हो मुझे बता दो। सही है, बोर्ड पर आप लोग देख लीजिए। ये 7 है तो 8 को जब 7 से मैं गुणा करूंगा 814 को, तो 8 सत्ते 56 और 14 सत्ते 98, तो 5698 और 2 यहाँ पे है 5700। बहुत बढ़िया, इसका गुणा करके जोड़ा हूं तो 5700 बटे में 7% 20 पॉइंट चलेंगे। एक बार और समझा देता हूं। अभी कुछ सिखाया हूं, 4 सही 1/5 लिखा है तो 4 5 20। पहले मैं 5 को 4 में गुणा करूंगा, फिर 1 को ऐड करूंगा, फिर बटे में 5 लिखूंगा। बहुत बेसिक हो जा रहा है, ध्यान देना। अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो बादाम खाइए थोड़ा थोड़ा मंगा के, दिक्कत होगा नहीं। 5 चौके 20 और 1 यहाँ पे 21 आया। 21 बटे में कितना आ गया? 5। अब इसको फिर अगर आपको हल करना हो, भुला गए हो, तो 5 चौके कितना एक्स्ट्रा है? 1/5। फिर लिखना 5 चौके 20, 1 21 बटे 5। क्लियर हो हमारी बात? तो ऐसे मैंने क्या किया, 814 को यहाँ अगर इसको मैं लिखूं तो 814 में मैं किससे गुणा किया हूँ? 7 से, और फिर जोड़ा कितना हूँ? 2 बटे में कितना रखा हूँ? 7%। अपनी जगह पे है। 814 का 7 गुना करेंगे तो 5698 और 2 रुपया ऊपर रखा है, दोनों जोड़ेंगे 5700 आएगा। क्लियर है ना हमारी बात है? अब आप लोग इन सब बातों से कोई लेना देना आपका सवाल में नहीं था, ये आप समझ सकते हो। समझने के लिए आपके इसका पॉइंट समझ लेना। अब आप समझदार हैं, समझिएगा 5700 है, परसेंट हटाइए, बटे में कितना जीरो होगा? 2 जीरो। यही दोनों जीरो लाके लगा देते हैं बटा करके, बटा तो ये है, ये 2 जीरो लाके लगा दो, 2 जीरो लगा के कितना हो जाएगा? 700। क्लियर है? 1 जीरो खाएगा, 1 जीरो खाएगा, कितना मिला मुझे? 57 बटे में कितना? श्योर है ना? श्योर है ना? समझ में आया? 7 8 56, 7 8 56, कितना एक्स्ट्रा हुआ? 1 बटे में कितना हो गया? 7। 8 सही 1/7 मेरा करेक्ट आंसर। क्लियर है? पहले उतार लो, फिर ट्रिक ही हम देता हूं। जैसे बना इसे उतार लो। बहुत डिटेल कर दे रहा हूं, अगर नहीं आ रहा तो फिर से पूछिए, आपको आना चाहिए ही इस बात को समझ में। नीचे वाला किसी ने? नीचे वाला किसकी है बताओ? 57 है जो। हां बाबू 57 को कभी 7 से भाग करोगे तो 7 8 56, कितना बचा? 7 में से 6 गया। कितनी बार भाग गया? 8 बार। कितना शेष बच गया? 1 बार। 1 बार किससे भाग दिए थे? 7। किससे भाग दिए थे? 7। अभी नहीं आज पूछ सकते। ठीक है, उतारते चलो। मजा आ रहा है? 1 2 बार देखिए, कुछ बेचैनी मत रखिएगा, समझ में आएगा। कई बार सर जो होगा तो पूछ लेंगे। हाँ जो होगा पूछ लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। आपको समझ अच्छे से आ रहा है? कोई दिक्कत हो मुझे बता दो। अभी 2 मिनट एक क्लास और चलेगी। चलिए आया समझ में? अब इस सवाल को कोई बच्चा अपने पागल होगा जो ऐसा लगाएगा। मिटाओ इसको, सब कुछ वीडियो बना हुआ है। बताओ बटे में कहां 7 है? किस ऑप्शन में है? उत्तर मेरा 8 के आसपास भटकना चाहिए। ठीक है, भटका लो।
इसको मैं लिख सकता हूं 8 प्लस 14 सत्ते 98 और 2 100 बटा 7 परसेंट हटाएंगे क्या हो जाएगा 700 2 0 2 0 कट जाएगा 8 सही 1 बटा 7 डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। पहला तरीका हुआ क्लियर। दूसरा बटे में 7 कहां है यहाँ है 8 हमको देखे थोड़ा चकमा दिया था चकमा समझते हो परेशान करने के लिए 2 जगह 8 दिया था लेकिन यहाँ 7 है यहाँ 6 है और आपका बटे में कितना है 7 है तो 6 थोड़ी बन जाएगा 6 थोड़ी बनेगा वो तो आप बिना देखे ही उत्तर को इसी को मार देते। और अगर आपको नहीं आता तो एक तरीका और जो दे रहा हूं जेन्युइन वाला है ये परसेंटेज इसको कितना देगा 8। अब आप बताइए 14 सही 2 बटा 7 बनेगा आपका कि नहीं बनेगा बनेगा इसको अलग हल कर लो चलो 98 और 2 कितना 100 बटा 7 इसका परसेंटेज हटाओगे तो बटे में कितना आएगा 2 0 1 बटा 7 यहाँ मिला है 8 यहाँ 8 सही 1 बटा 7 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हमारी बातें हुई कि नहीं समझ में आया। आप इस तरीके से भी इसको जान सकते हैं। चलिए मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये 2 सवाल काफी अच्छे तरीके से समझ में आया। मैंने आपको सवाल नंबर 3 होमवर्क दे दिया, सवाल नंबर 4 होमवर्क दे दिया, सवाल नंबर 5 होमवर्क दे दिया, सवाल नंबर 6 पढ़िए। आप पढ़ते जाइए, सब मेरा बनाया हुआ पीडीएफ है। मैं भी ज्यादा होशियार तो नहीं हूँ मतलब आईटी सेक्टर का, लेकिन ये है कि मैं बना के इसे रख दिया हूँ कि आप लोग पढ़ते रहिए तो बुक नहीं आ रही है। 6 नंबर देखिए सवाल क्या कह रहा है। अच्छा सवाल, टाइप भी बदल रहा है आपका, टाइप बदल रहा, अच्छा सवाल है, पढ़िए। 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए। चलिए शनिवार को कितने लोग प्रदर्शनी देखने गए? 1500। कितने लोग देखने गए? 1500, बहुत बढ़िया। और देखने गए, जबकि 1680 लोग रविवार को कितने लोग देखने गए? बोलो 1680। अब देखो जो मैं पढ़ाया वही लैंग्वेज है, लेकिन थोड़ा सा सोमवार रविवार इसमें डाल के परेशान कर, नाम चेंज हो गई, नाम पहले कितने लोग गए थे? 1500, अब कितने लोग गए? 1680। क्या सवाल पूछा है? प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई है? ऑप्शन देख लेता हूं। ऑप्शन मेरा पहला क्या है? 13%। दूसरा क्या है? 18%। तीसरा क्या है? 10%। चौथा क्या है? 12%। कोई बात नहीं, आपको ऑप्शन इधर नहीं हो सकता है। चलिए आप बताइए फोन रख के 12% ध्यान से इधर समझिएगा। पहले प्रदर्शनी कितने लोग देखते थे, अब कितने लोग देखने लगे? 1680। प्रदर्शनी देखने वालों में बड़ी वृद्धि कितने की हुई है? वृद्धि बोलिए ना, 180 हुई। कितने की हुई है? 180। तो अगर मैं परसेंट वृद्धि पता करूंगा तो फार्मूला लिखवाया था, जितने की वृद्धि होगी वृद्धि बटे में तुलना कर देना। क्या कर देना? तुलना। अब गुणे में क्या कर देना? 100। चलिए कितनी वृद्धि हुई है? 180। कहां से हुई है? कि 1680 से 1500, क्योंकि यही तो यहाँ जगह है कि यहाँ से यहाँ से यहाँ तक कमी हो जाता। चलिए बटे में क्या आएगा? 1500। बहुत तेजी से आप लोग हल कर रहे हो। परसेंट से 2 जीरो कटेगा, 15 एकम 15, 3 होके 30, 15 दूना 30, कितना आ जाएगा? 12। वैसे 15 का 12 गुना 180 होता है। इस सवाल का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 47। यहाँ पे काटे कैसे? बता 180 पे 1500, 2 जीरो कट गया। हाँ 180 को 15 एकम 15, कितना बचा? 3, जीरो आ गया। 15 दूना 30, 15 दूना कट टू कुट हो गया, कितना बचा? 12। और यहाँ क्या लगा इसलिए क्या आ गया? कोई बात नहीं, आप काट सकते हो। 3 25 15, 3 से कट, ठीक है। 3 से कटेगा। 15 को 12 ही 180 काटा, 15 को 180 डायरेक्ट। समझ में आई हमारी बातें बाबू? क्लियर हो गई? ठीक है। मैथ का मैं 6 नंबर तक सवाल पे आज रोकता हूँ। नेक्स्ट क्लासेस में चलेगा आपका 6 से आगे। हम स्टार्टिंग में स्लो पढ़ाना चाह रहे हैं क्योंकि मैं आपके कॉन्सेप्ट को काफ़ी डेवलप करना चाहता हूँ। अगर मैं बहुत तेज पढ़ाऊंगा, अगर मैं चाहता था तो 20-30 सवाल पढ़ा दिया था, लेकिन आपको कितना पल्ले पड़ता है इसका कोई गारंटी नहीं था। जितना मैं आपको बताया तुलना डाटा कहाँ आएगा? बटे में। एक मैंने सवाल दिया था, राम श्याम का कितना % है? राम श्याम से कितना अधिक है? राम श्याम से कितना % अधिक है? 3 सवाल बनता है, तीनों विभेद होना चाहिए। मेरे पास 10, इनके पास 12, कितना अधिक है? 2। कितना % अधिक है? अलग आएगा। मेरा इनका कितना % है? इनका मेरा कितना % है? तो कई सवाल बनते हैं, 5 4 5 टाइप के सवाल बनते हैं, वो करिएगा।
प्लस परसेंटेज को अच्छी तरह समझ लीजिएगा जितना मैं कराया हूँ। कल की क्लास, आज की क्लास रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलिएगा कल 6 नंबर से आगे। अब बेसिक खत्म हो रहा है, अब मैं कल से क्या करूंगा, लगातार 7 नंबर से सवाल की तरफ बढ़ूंगा। जहां बेसिक की मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी वहां बेसिक कराया जाएगा, जहां नहीं लगेगा रिक्वायरमेंट वहां सवाल को आगे बढ़ाया जाएगा। आप लोग को लग रहा होगा 6 सवाल पढ़ा रहे हैं, नहीं बाबू, मेरी पढ़ाने की कैपेसिटी 50 सवाल पर डे की है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको स्लो बेस पे पढ़ाया जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? स्टार्टिंग में आपको स्लो बेस पे पढ़ाया जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। अगर मैं ज्यादा तेज पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है हमारी बातें? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं। अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट क्लासेस के लिए आइए आराम से रिवीजन करके। जय हिंद।